हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वेबसाइट डिजाइनिंग के मॉड्यूल नंबर फोर्थ में। तो हमने आपसे क्या कहा था, मॉड्यूल नंबर फोर्थ में हम क्या सीखने वाले हैं? सेटिंग्स करना। ठीक है। तो इससे पहले के मॉड्यूल आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, और कोर्स के सारे मॉड्यूल को जरूर देखें, तभी आप एक अच्छे वेबसाइट डिजाइनर बन पाओगे। चलिए, आज मॉड्यूल नंबर फोर्थ है, यानी डे फोर्थ है, हमारा चौथा दिन है, और आज हम सीख रहे हैं सेटिंग्स करना। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्लॉगर वेबसाइट में सेटिंग करने के लिए क्लिक करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन है टाइटल। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो टाइटल लिखा हुआ है वेबसाइट का, वही टाइटल यहाँ पे रहेगा। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, पर मैं कहूँगा कि चेंज काहे के लिए करना है आपको, क्योंकि चेंज करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यूजर नेम नया नहीं मिलेगा फिर आपको। तो आप इसे चेंज मत करना, यदि चाहो तो आप इसे कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और इसमें स्मॉल लेटर में ही सब कुछ लिखना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 लाइन के अंदर बताना है कि आप इस वेबसाइट पर क्या देने वाले हो लोगों को। ठीक है। वो कम से कम वर्ड में, यानी 500 वर्ड में आपको यहाँ पर बताना है। या फिर मैं कहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में ये लिखिए कि आप अपने वेबसाइट को सर्च में कैसे दिखाना चाहते हो, वो वर्ड लिख सकते हो। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ रितेश लोधी 420। सबसे पहले तो वेबसाइट का नाम लिख देना है आपको। ठीक है। यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन चलिए, जो जो शब्द हमें डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं जिससे हमारी वेबसाइट सर्च में आए, वो हम लिख देते हैं। या फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि आप वेबसाइट पर क्या प्रोवाइड कर रहे हो, इसी को हम डिस्क्रिप्शन कहेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। चलिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है कि ये वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है रितेश लोधी 420 वेबसाइट का नाम, फिर मैंने लिख दिया है रितेश लोधी, फिर लिख दिया है रितेश, फिर लिख दिया है डिजिटल रितेश, फिर डिजिटल स्किल्स, डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल वीडियो या वीडियो कोर्स। ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर काफी चीजें डाल दी है। ठीक है। आपको भी यही डाल देना है, मतलब 2-3-4 चीजें डाल देनी है जिससे आपकी वेबसाइट सर्च में आए। देखो, अब मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है जिस चीज से मेरी वेबसाइट सर्च में आएगी, यानी रितेश, रितेश लोधी, रितेश 24, इससे सर्च में भी आ जाएगी। साथ में मैंने ये भी लिख दिया है कि मैं इस पर क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी डिजिटल स्किल्स, डिजिटल कोर्स, है ना, या वीडियो कोर्स। ठीक है। इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आपको भी जो भी वेबसाइट हो आपकी उसके बारे में ऐसा ही लिख देना है, और सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है ब्लॉग लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो सिलेक्ट है वही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एडल्ट कंटेंट। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है एडल्ट कंटेंट में। इसके बाद यहाँ पे लिखा है गूगल एनालिटिक्स आईडी, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है, पर यहाँ पर आपको एक आईडी डालनी होगी। अब इस आईडी के बारे में हम मॉड्यूल नंबर 5 में देखेंगे। ये आईडी हमें कहाँ से लेकर आनी है, कैसे बनानी है, और कैसे यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, मॉड्यूल नंबर 5 में हम सेटिंग को पूरा करने के लिए यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स आईडी डालेंगे। ये क्या होता है? ये भी गूगल का ही एक प्रोडक्ट होता है जिसमें हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पर कितने लोगों ने विजिट किया है। हालांकि हम यहाँ पर स्टेटस के ऑप्शन पर भी देख सकते हैं, लेकिन इसको डालना भी कंपलसरी है। इसके बिना वेबसाइट अधूरी है, इसलिए हमें डालना ही होगा। इसके बाद आ जाते हैं फेविकोन। तो फेविकोन क्या होता है? किसी भी चीज का लोगो होता है, वैसे ही यहाँ पर वेबसाइट के लिए फेविकोन अपलोड किया जाता है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको एक फेविकोन यहाँ पर अपलोड करना है, तो आप बना लेना, लोगों को ही फेविकोन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूज करूंगा, और मेरे पहले से ही रखा हुआ है फेविकोन, यानी कि लोगो। तो मैं यहाँ पर लोगो जो है अपलोड कर दूंगा। पर यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है? साइज के अंदर। तो यदि प्रॉब्लम आती है साइज के अंदर, यदि आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं मॉड्यूल नंबर 6 में बताऊंगा कि आपको फेविकॉन कैसे बनाना है ब्लॉगर के लिए। पर मेरा तो देखो सही साइज था, यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ये लिखा गया है देखो, लोगो कार्टून, यानी ये मेरे इमेज का क्या था, टाइटल। तो यदि आपका लोगो अपलोड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मॉड्यूल नंबर 6 में मैं आपको फेविकॉन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। इस पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने इसे अपलोड कर दिया है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। चलिए, मैं दिखा देता हूँ फेविकॉन आखिर कहते किस चीज को है। ठीक है। तो मैं आपको दूसरी वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरी यूर शॉपिंग मॉल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। यहाँ पर ये लोगो दिखाई दे रहा है आपको, blogger.com, यूर शॉपिंग मॉल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ये सर्च करोगे तो जैसे ही मेरी वेबसाइट आ जाएगी, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लोगो जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं फेविकॉन।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है नई वाली वेबसाइट में भी, पर वो अभी गूगल पे तो आएगी नहीं, तो हम ये फेविकॉन देख ही नहीं सकते अभी, पर हमने अपलोड कर दिया है। तो ये मॉड्यूल नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा फेविकॉन बनाना है। यदि आप लोग नहीं बना पा रहे हो तो बता दूंगा कि साइज, क्योंकि यहाँ पर साइज की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमें 100 KB का बनाना होता है, बहुत कम साइज का। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, तो इसको इनेबल ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर रहेगा ब्लॉग एड्रेस। मैंने बताया था ना, ब्लॉग एड्रेस का मतलब होता है यूजर नेम या फिर आपकी वेबसाइट का URL। ये आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, पर मैंने कहा ना अभी अपने ऊपर टाइटल चेंज नहीं किया है, तो इसको भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ना ही इसे कैपिटल में लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसे हम यूजर नेम भी कह सकते हैं और URL भी कह सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपका URL होता क्या। यहाँ पर हमें व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी वेबसाइट का URL दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है रितेश लोधी 420.blogspot.com। यही हमारा क्या है, URL है। ये पूरा जो है ये URL है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एड्रेस। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ब्लॉग एड्रेस या यूजर नेम। इसके बाद यहाँ पर है कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन में क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि आपको मनपसंद अपनी वेबसाइट का URL चाहिए। जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम रितेश लोधी 420 है, मुझे चाहिए रितेश लोधी 420.in। तो ये तो मिलेगा नहीं आसानी से, तो इसको हमें खरीदना पड़ता है, पैसे लगाने होते हैं, और वहां से खरीद कर हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो हमारी वेबसाइट का URL चेंज हो जाता है, ये वाला हट जाएगा और यहाँ पे नया चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, पर यहाँ पर तो हम फ्री की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें इस ऑप्शन की कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आएंगे। यहाँ पर HTTP ये जैसा दिया है वैसे के वैसे इसे रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर ऑथर, एडमिन ऑथर, यानी जो हमने प्रोफाइल बनाई थी इससे पहले के मॉड्यूल में एडिट की थी, वो प्रोफाइल यानी कि हमें ऑथर का नाम दिखाई देता है, यानी खुद का ही नाम दिखाई देगा। आप चाहते हो नया ऑथर बनाना, तो यहाँ पर इनवाइट ऑथर पर क्लिक करके उसकी जीमेल आईडी डाल के नया ऑथर बना सकते हो। ऑथर का मतलब क्या होता है, इसका एडमिन हो जाएगा वो। ठीक है, पर हमें किसी को नहीं बनाना है, तो जैसा है वैसे ही हम रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें नीचे आ जाना है। डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी यहाँ पर 7 पोस्ट, या 7 पोस्ट ही हमें रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर भी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा है वैसा के वैसा ही हमें यहाँ पर रहने देना है। यहाँ भी हमें जैसा है वैसा के वैसा ही रहने देना है। ठीक है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, कमेंट फ्रॉम मैसेज। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। नीचे आना है, यहाँ भी हमें कहीं पर कुछ अभी विशेष रूप से कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है हमें यहाँ पर। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, पेंडिंग इनवाइट कमेंट नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देना है। ये क्रॉस का निशान है, चलिए हट गया हट गया। तो आपको क्रॉस के निशान पे करके आपको हटा देना है और सेव कर देना है, ताकि हमारी जीमेल पर कोई हमें कमेंट करे यहाँ पे, तो जीमेल पर वो ना जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम हटा देंगे, बाकी इधर कुछ नहीं करना है छेड़छाड़ इधर की सेटिंग में। नीचे आना है, टाइम जोन को हमें बदलना होगा। टाइम जोन पे हमें क्लिक करके क्या करना है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मिल गया है, आपको ये ढूंढ लेना है। लिखा है GMT+, यहाँ पर लिखा है 5:30 ऐसा लिखा हुआ रहेगा। टाइम कोई भी हो, लेकिन आपको सिलेक्ट यही करना है, 5:30। ठीक है, इसके बाद लिखा है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता, यही वाला आपको सिलेक्ट करना है यदि इंडिया से हैं तो। ठीक है, अदर कंट्री से हैं तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया से हैं तो ये करेंगे, अलग कंट्री से हैं तो अपने हिसाब से टाइम जोन, वहाँ का जो भी टाइम जोन होगा आपको पता कर लेना है और वो सिलेक्ट करना है। मैं ये इंडिया के लिए बता रहा हूँ, इंडिया को कोलकाता सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद सेव कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि नीचे ऑटोमेटिक आपकी डेट सही हो जाएगी, जो भी आज की डेट होगी वो दिखाई दे जाएगी टाइम जोन जैसे ही सिलेक्ट करोगे। तो आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको मेटा टेग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ भी क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। तो इसको पहले तो ऑन कर देना है डिस्क्रिप्शन को। इसके बाद आपको क्या करना है, हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अभी, तो ऊपर आएंगे और यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसी डिस्क्रिप्शन को हमें, जो हमने लिखा था अभी, इसी को हम पूरा कॉपी करेंगे। इसी को कॉपी करके हम वहां पर भी डाल देंगे अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में। मेटा डिस्क्रिप्शन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसी से आपकी वेबसाइट सर्च में जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसको इनेबल करना है। इसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो कॉपी किया है उसे डाल देना है, सेव कर देना है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर है कस्टम 404। ये क्या है? ये जब आप कुछ डिलीट कर देते हो उसके लिए है। तो ये अभी तो हम वेबसाइट बना रहे हैं, इन दोनों की अभी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे के मॉड्यूल में यदि आपको परेशानी आएगी तब मैं बताऊंगा, अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे दिया है रोबोट, क्या दिया है? इनेबल कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसको इनेबल कर देना है। कर दिया इनेबल। ठीक है, इनेबल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है कस्टम रोबोट टी एक्स टी। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज डालना होगा जिसका नाम है साइट मैप। और ये साइट मैप कहाँ से जनरेट करना है ये हम सीखेंगे मॉड्यूल नंबर 7 में। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, अभी हमें हमारी सेटिंग पूरी नहीं हुई है, काफी चीज हम अभी छोड़ रहे हैं। तो मॉड्यूल नंबर 7 में हम रोबोट टी एक्स टी को जो है यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे दिया है इनेबल कस्टम रोबोट हीडर टैब, इसको हमें ऑन कर देना है। ठीक है, इसके बाद ऑन करने के बाद हमें होम पेज पर क्लिक करना है। और इसके बाद हमें ऊपर वाला ऑल, और यहाँ से हमें नो डीपी सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? ऊपर वाला ऑल सिलेक्ट करना है, नो डीपी सिलेक्ट करना है, और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद सेव कर देना है। इसके बाद है अचीव एंड सर्च पेज टेक, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या करना है? नो इंडेक्स, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर नो डीपी पे क्लिक करना है। बस दो ऑप्शन। देखो पहले वाले में हमने ऑल किया था, लेकिन इसमें हमें ऑल नहीं करना है, इस पे हमें नो इंडेक्स करना है और नो डीपी करना है। ठीक है, दो चीज करने के बाद यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी अचीव पोस्ट है, तो अचीव पोस्ट को हम इंडेक्स नहीं कराना चाहेंगे। इसके बाद है पोस्ट एंड पेज टेग, इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर फिर से हमें वही करना है, ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है और नो डीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा गूगल सर्च कंसोल। तो ये मॉड्यूल नंबर 7 में हम देखेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 7 में ही हम देखेंगे रोबोट टी एक्स टी क्रिएट करना, यानी साइट मैप क्रिएट करना। उसी साइट मैप को हम यहाँ पर डालेंगे गूगल सर्च कंसोल में। यहीं से आपकी साइट क्या होगी? सर्च में आएगी। तो ये गूगल सर्च कंसोल हम मॉड्यूल नंबर 7 में देखेंगे, और 7 में ही हम रोबोट टी एक्स टी क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक ही होती है। यहाँ ये चीज़ क्रिएट करके यहाँ डालना होता है और इस वेबसाइट पे डालना होता है और अकाउंट बनाना होता है, खुद से कुछ मत करना। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या है मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर जो अर्निंग का ऑप्शन है ये हम बहुत आगे के मॉड्यूल में देखेंगे। तो जब हम यहाँ पर अर्निंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, पूरी वेबसाइट हमारी रेडी हो जाती है, उसमें एक भी कमी नहीं होती है, गूगल के सर्च में भी आ जाती है। तब हम यहाँ पर अर्निंग के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं, और एडसेंस अप्रूवल दे देता है। इसके बाद हम इसको इनेबल कस्टम एड्स डॉट टी एक्स टी को इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद हमारा जब अप्रूवल दे देता है एडसेंस, तो इसको इनेबल तो आप अभी कर सकते हो, बट यहाँ पर कस्टम एड डॉट टी एक्स टी, यहाँ पर आपको एक फाइल अपलोड करनी होती है जो टेक्स्ट में लिखी हुई होती है। तो ये आपको कहाँ मिलती है? जब आप अर्निंग के सेक्शन पे पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, जब हम इसको भेजेंगे अर्निंग करने के लिए, एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजेंगे, तो वो अप्रूव करेगा। यदि वेबसाइट में कोई कमी नहीं होगी तो वो अप्रूव करेगा। अप्रूव कर देगा तो वहां पर एक वो टेक्स्ट दे देगा। जब अप्रूव हो जाएगी तो एक वो टेक्स्ट दे देगा, और उस टेक्स्ट को हम यहाँ पर डालेंगे। यानी ये तो सबसे लास्ट की सेटिंग हो गई, जब हम अप्रूवल ले लेंगे। यानी पैसे कमाने की सेटिंग है ये और ये। ठीक है, तो इसके साथ छेड़छाड़ अभी नहीं करनी है, बहुत आगे करेंगे जब पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। आगे चलते हैं। इम्पोर्ट कंटेंट, यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद है बैकअप कंटेंट, यहाँ भी अभी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ ये है कि आपको आपका कंटेंट का बैकअप लेना है तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखा है रिमूव योर ब्लॉग, यदि आपको इसको डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हो रिमूव योर ब्लॉग से। इसके बाद यहाँ पर आ जाना है ऑल ब्लॉग फीड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सिलेक्ट है आपको वही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा है, पोस्ट फीड रिडायरेक्ट यूआरएल। क्या है ये? आपको कोई फीड में यूआरएल डायरेक्ट करवाना है, रिडायरेक्ट कराना है तो वो डालोगे, बट मैं कहूँगा कुछ भी मत डालना है इसमें। इसके बाद है पोस्ट फीड फूटर, फूटर में कोई यूआरएल डालना चाहते हो। फीड का मतलब होता है वेबसाइट जब चलेगी तो इधर इधर की साइट का एरिया। ठीक है,
और फूटर का मतलब होता है इधर वेबसाइट के सबसे नीचे का एरिया, ठीक है, सबसे नीचे का एरिया वो है फूटर। तो वहां पर कोई लिंक डालना चाहते हो क्या? नहीं डालना चाहते हम तो भैया, मैं कहूंगा मत डालना लिंक, इसलिए दोनों ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है। इसके बाद इस ऑप्शन का भी कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है यूज ब्लॉगर डिफॉल्ट। ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हो और यहाँ से प्रोफाइल को देख सकते हो। ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी सेटिंग अभी छूट गई है? यहाँ पर हमारी गूगल एनालिटिक्स आईडी छूटी हुई है। इसके बाद हमारा यहाँ पर फेविकॉन छूटा हुआ है, जिन जिनका मतलब आपने लोगो नहीं बनाया है उनका वो छूटा हुआ है। तो वो हम यहाँ पर डालेंगे मॉड्यूल नंबर 6 में। मॉड्यूल नंबर 5 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की आईडी डालेंगे मॉड्यूल नंबर 5 में। 6 में हम फेविकॉन बनाना सीखेंगे जिसने नहीं बनाया है। ठीक है। और 7 में हम क्या सीखेंगे, गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को डालना जिससे हमारी वेबसाइट क्या आए, सर्च में आए। ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल को सीखेंगे। साथ में हम रोबोट डॉट टी डालना सीखेंगे मॉड्यूल नंबर 7 में। ये दोनों क्योंकि एक ही चीज़ है, इसको क्रिएट करके यहाँ भी डालना होता है और इस वेबसाइट पे डाल के हमारी वेबसाइट को हमें सर्च में ले जाना होता है। तो इस प्रकार से ये सेटिंग थी। बाकी दो तीन सेटिंग अभी बची हुई है और सबसे लास्ट की सेटिंग तो बची रहेगी, जिसमें क्या रहेगा, हमको एडसेंस का एक टी डालना होगा, एड्स एड चल सके जिससे हमारी वेबसाइट में। तो वो तो सबसे लास्ट में डलेगा। तो अभी दो तीन सेटिंग यहाँ पर बची है, उनको हम आगे आने वाले मॉड्यूल नंबर 5, 6, 7 में पूरा कर देंगे। लेकिन एक सेटिंग बच जाएगी अर्निंग वाली, यानी एड्स चलाकर यदि आप अर्निंग करना चाहते हो, वो तो सबसे लास्ट में भैया पूरी होगी। ठीक है। क्योंकि पूरी वेबसाइट जब लुक बदल जाएगा, पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, तब आप अर्निंग कर पाओगे, अभी थोड़ी ना। चलिए, आपने पूरी की पूरी सेटिंग यहाँ पर देख ली है। हमने लगभग पूरी सेटिंग यहाँ पर कर दी है जो सेटिंग जरूरी होती है। अब आप लोगों से यहाँ पर मेरा निवेदन है कि पूरे के पूरे मॉड्यूल को अच्छे से देखें, तभी आपको सीख पाओगे। और मैं जो भी कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सब कुछ आपको सीखना है। यानी जो भी कुछ सिखा रहा हूँ उसको अपने मोबाइल फोन पर, लैपटॉप हो तो लैपटॉप पर डेली क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है भैया। जो भी कुछ सीख रहे हो उसको डेली के डेली करना है। ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको मॉड्यूल नंबर 5 तक लगभग 10 पोस्ट कर देना है यहाँ पर। अभी मैंने एक ही पोस्ट आपको करके दिखाई थी इससे पहले के मॉड्यूल में। तो आपको क्या करना है, 10 पोस्ट अभी तक कर देना चाहिए। जब मॉड्यूल नंबर 5 आएगा तब आपको 10 पोस्ट कर देना चाहिए। मैं नहीं जानता, ठीक है। तो आपको पोस्ट कर देनी चाहिए 10। ठीक है। आप क्या लिखोगे, खुद का कंटेंट आपको लिखना है। चलिए, ये मॉड्यूल पूरा हो चुका है। नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं। थैंक यू।